नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हो सबसे पहले बात उन 7 बड़ी खबरों के जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और एक एक खबर के बारे में आपको अपडेट भी देंगे। तो ये 7 बड़ी खबरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, देखिए, 1 मर्डर, 3 गिरफ्तार, 3 फरार। जी हां, बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी होगी जबकि 3 की तलाश की जा रही है। वही कौन हरियाणा का सीएम बनेगा, इस पर भी फैसला होना है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले, इसको लेकर भी महामंथन चल रहा है। देर रात तक कल जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी, इससे जुड़े अपडेट भी आपको बताएंगे। तो वहीं बहराइच में बवाल हुआ है मूर्ति विसर्जन के दौरान और इससे जुड़े कई सवाल यहां पर खड़े हो गए। कौन आखिर इसके पीछे दोषी है? इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की अहम बैठक है, इससे जुड़ी भी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नशे को लेकर एक बड़ी खबर जो आपको बताएंगे, एक बड़ी खेप गुजरात से बरामद की गई है। 5000 करोड़ की कोकीन बरामद हुई गुजरात में। इसके अलावा हमला जोरदार चल रहा है। देखिए, इजराइल एक तरफ हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है तो हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, चौतरफा प्रहार हो रहा है। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे जुड़ी अपडेट, हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और चलिए बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर नफरती पत्थर हिंसक झड़प जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दरअसल जबरदस्त बवाल हुआ। गाना बजाने को लेकर पूरा बवाल हुआ। इस बवाल के बीच एक शख्स जख्मी हुआ है जबकि एक की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से यह बड़ी खबर। मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हुआ है बवाल दो पक्षों के बीच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल हुआ है उस वक्त जब मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान बताया जा रहा है कि पथराव और आगजनी हुई है। बहराइच से यह बड़ी जानकारी, जहां पर जमकर बवाल, मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव, तोड़फोड़ और फायरिंग की गई है। गोली लगने से एक की मौत हो गई है जबकि एक जख्मी हुआ है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि नौबत पथराव, तोड़फोड़, आगजनी तक आ पहुंची और यह बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हुई और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ है। मौके पर फिलहाल भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है, भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। गाना बजाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और इसी दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, जमकर तोड़फोड़ हुई और यह बताया जा रहा है कि आगजनी को भी अंजाम दिया गया। इस बीच फायरिंग की गई और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। उधर देखिए, बहराइच मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त हो गए हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अफसरों को लेकर भी कहा गया अगर दोषी अफसर हैं तो उन पर भी एक्शन होगा। तो सीएम योगी सख्त हो गए हैं बहराइच बवाल पर और साफ कह दिया है कि जो लोग भी दोषी हैं इस पूरे मामले पर, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों की पहचान होगी, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यही नहीं, लापरवाह अफसरों को भी चेतावनी दी है और कहा कि जो अफसर लापरवाही बरतते हुए पाए जाएंगे उन पर भी एक्शन होगा। तो देखिए, बहराइच में जिस तरह से मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मचा, एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि एक्शन होगा, जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी, अफसर भी नहीं बचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बीच आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, इसके अलावा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके का पूरा बवाल बहराइच में देखने को मिला, उसके बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। बहराइच बवाल मामले में एक्शन लिया गया है। बहराइच के एसएसपी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और इस मामले में एसएसपी ने एक्शन लेते हुए एसएचओ को और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। मैसी थाने के एसएचओ, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, जबरदस्त आगजनी को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया और इसी दौरान बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ है। इस पूरे मामले में योगी सरकार फुल एक्शन में है और बहराइच के एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। हिंसा में एक की मौत हो गई है जबकि एक जख्मी हुआ है। उपद्रवियों को लगातार योगी सरकार की तरफ से वार्निंग दी जा रही है और इसी कड़ी में एक बड़ा एक्शन लिया गया क्योंकि मूर्ति विसर्जन के दौरान जो शोभा यात्रा थी उसको टारगेट किया गया
और इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे जिस पर सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। और एक बार फिर जब मूर्ति विसर्जन के दौरान देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए किस तरीके का ये पूरा बवाल देखने को मिला था। जमकर पत्थरबाजी हुई, बड़ी संख्या में लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान पत्थरबाजी हुई, दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ, आगजनी को अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं कैसे जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान जमकर बवाल की तस्वीरें आपके सामने, तोड़फोड़ की गई, फायरिंग भी की गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ। इस पूरे मामले में फुल एक्शन में योगी सरकार, एसएचओ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जिस तरह से बहराइच में जो हुआ, 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या बहराइच में हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद होता है, उसके बाद गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होती है, एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एक बार फिर मूर्ति विसर्जन पर बवाल, एक बार फिर मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव। मूर्ति विसर्जन पर एक बार फिर नफरती और जिहादी सोच ने अपना रंग दिखा दिया। बहराइच में विसर्जन के दौरान पहले शोभा यात्रा को लेकर विवाद हुआ और बाद में जमकर पत्थर चले। यही नहीं, बात गोलीबारी तक भी पहुंची और इस पूरे विवाद में एक शख्स की जान तक चली गई। लगभग 12 से 13 घाव के निशान दिख रहे हैं जब इसी घर के अंदर उसी छत पर उसको खींच के गोलियों से मारा गया और अभी भी इसको सील कर दिया गया है, इस एरिया को, पूरे एरिया को। हम वहां नहीं जा सकते लेकिन खून के छींटे अब भी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खून के छींटे उन छतों पे पड़े हैं। ये घर वो इकबाल का ये घर है और इसी में 4 लोग अलग अलग बंदूक लेकर आते हैं। 12 बोर के बंदूक से फायर की जाती है और उस व्यक्ति की जान ली जाती है। ये पल्सर मोटरसाइकिल दिख रही है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया है। एक ये